मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़े जन सैलाब को देखकर विरोधियों के हौसले हुए पस्त, सपाइयों में बड़ा जोश। बरेली जिले की 119 मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के रामलीला मैदान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विशाल सम्मेलन का आयोजन पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव रहे और विशिष्ट अतिथि सुमैया राणा रही। आपको बता दें, 2022 का चुनाव इस बार सपा की जबरदस्त लहर वाला चुनाव है। पूरे प्रदेश में चारों तरफ समाजवाद का रंग ही दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में सपा ही एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को सीधी चुनौती देते हुए सत्ता से उखाड़ फेंकने में सक्षम है। पूर्व विधायक सुल्तान बेग द्वारा आयोजित आज का कार्यकर्ता सम्मेलन जिले की सभी विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ेगा। आज के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित सपा कार्यकर्ताओं को बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की योगी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में सिर्फ फीता काटने और महंगाई बढ़ाने का ही काम किया है। पेट्रोल, गैस और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सबसे पहले महंगाई पर लगाम लगाई जाएगी। किसान आंदोलन को लेकर धर्मेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बताया और कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ पहले दिन से ही साथ खड़ी है और जब तक सरकार कानून वापस नहीं ले लेती तब तक समाजवादी लोग किसानों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सम्मेलन में उपस्थित सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने कहा कि भाजपा सरकार किसान, गरीब, मजदूर व जन विरोधी है और भाजपा अदानी, अंबानी और उद्योगपतियों की सरकार है। सुल्तान बेग ने कहा कि जब पेट्रोल 65 रुपए था तब भाजपा की स्मृति सड़कों पर नागिन डांस करती नजर आती थी और भाजपा के वरिष्ठ नेता सड़कों पर उतरकर कुर्ता फाड़ आंदोलन करते थे। लेकिन अब खुद ही भाजपा सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को लगातार बढ़ा रही। अब भाजपा को महंगाई क्यों नजर नहीं आ रही है? पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने योगी सरकार पर हमलावर होते हुए कहा, योगी जी, आपने 4.5 साल के अपने शासनकाल में जिस तरह प्रदेश में जंगल राज कायम किया है, जिस तरह आपके मंत्रियों ने भ्रष्टाचार किया है और जिस तरह प्रदेश की जनता पर अत्याचार किया है, नौकरियों से लोगों को बेरोजगार किया है, 4 माह बाद प्रदेश की जनता आपकी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि 2022 में समाजवादियों की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता को आपके जंगल राज से मुक्ति मिलेगी, कानून का राज होगा और आपके हर जुल्म का हिसाब होगा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। प्रोग्राम में शामिल हुए हैं कार्यकर्ता सम्मेलन में, इसका क्या उद्देश्य था? स्वाभाविक है, 2022 के चुनाव में कार्यकर्ता साथियों को एक ऊर्जा भरने के लिए, उनको पार्टी की रीति नीति कार्यक्रमों से ओतप्रोत करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजन किए जाते हैं और आज मीरगंज क्षेत्र का कार्यक्रम आयोजित था। बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम। आज इतनी बारिश में भी पत्रकारों ने भी देखा कि काफ़ी भीड़ थी, इसका क्या संदेश जाता है? ये स्वाभाविक तौर पे लोगों के सहयोग और समर्थन का और पार्टी के प्रति जज्बे का, पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का, कार्यकर्ता साथियों का और क्षेत्र की जनता का जो संकल्प है वो प्रदर्शित कर रहा था। मूसलाधार 1.5-2 घंटे से बारिश हो रही थी, बावजूद इसके लोग ज्यों के त्यों रुके हुए थे और न केवल रुके थे बल्कि उनके अंदर भारी उत्साह था। उसके लिए इस क्षेत्र के सभी जिम्मेदार साथियों को, पार्टी के और क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम पत्रकार मित्रों आपने भी बिरले ही देखे होंगे जिसमें इतनी बड़ी बारिश में इतनी बड़ी तादाद में लोग। अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट कब तक जारी होगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने स्तर से जानकारी ले रहे हैं सब तरह की और जल्दी ही और समय से। अध्यक्ष जी, मीरगंज के टिकट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मीरगंज के टिकट को लेकर क्या कहना है, बाकी तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है, वही घोषणा करेंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि मीरगंज की जनता का जो आज मैंने जज्बा देखा है, ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिणाम जाएगा। सांसद जी, ये बताइए कि 2015 में हिंदू युवा वाहिनी के सुनील सिंह ने ये कहा था कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल कर रेप करेंगे। 2020 में माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी में उनको शामिल किया, क्या मजबूरी रही है ऐसी? देखिए पत्रकार मित्रों, देश के सामने, प्रदेश के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। आप नौजवान हो, ज़रा कभी नौजवानों की बेरोज़गारी की तरफ घुमाएं, आपको देखना चाहिए
किसान किस तरह से आत्महत्या कर रहे हैं, उनकी फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है, सर, उनकी मेरा लागत सवाल- लगातार मेरा सवाल किसानों के लिए नहीं, सुनील सिंह लगातार उनकी लागत बढ़ रही है। उनकी बर्बादी की तरफ हमें आपको पूरे समाज का चिंतन की ज़रूरत है। अच्छा, और ये इस जो- तरह की बेबुनियाद बातों में न समाजवादी लोग फंसे न फंसने वाले हैं। ये जो है सांसद जी जो लखीमपुर में अभी जो किसानों के ऊपर अभी जो भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये बीजेपी के लोगों की किसान विरोधी मानसिकता, और मानसिकता किस हद तक, क्योंकि घटना से कुछ ही दिन पहले मंत्री जी ने, गृह राज्य मंत्री हैं जो वहाँ के सांसद हैं, उन्होंने किसानों को धमकाया भी था। और कुछ ही दिनों के अंदर इतनी गंभीर दुर्घटना हुई जिसमें खुद उनके बेटे और उनके बेटों के साथी इन्वॉल्व हुए, जिसको छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी, केंद्र की सरकार ने भी लगातार कोशिश की। लेकिन हम लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, जिनके हस्तक्षेप के बाद उन किसानों को कुछ न्याय मिलने की उम्मीद जागी है। हालांकि बीजेपी के वही मंत्री आज भी देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके गृह राज्य मंत्री रहते किसानों को न्याय मिलेगा, इस बात की पूरी शंका है और भय है कि इसका शायद किसानों को न्याय नहीं मिलने देंगे। सांसद जी, सवाल आपकी जो है, पार्टी जो यहाँ है लगातार महिलाओं के हित की बात करती है और महिलाओं को आरक्षण देने की बात करती है, तो बरेली जिले की 9 विधानसभा सीटों में कितनी महिला प्रत्याशियों को आप टिकट देने का काम करेंगे? देखिए, टिकट देने का जहाँ तक सवाल है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है, वो अपने स्तर से आकलन करके बेहतर से बेहतर पढ़ जो आपकी भावनाएं उनके अनुरूप ही कुछ ना कुछ करेंगे। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, समाजवादी पार्टी से बेहतर काम महिलाओं के लिए किसी ने नहीं किया। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज पंचायती राज में महिलाओं की व्यवस्था है वो आदरणीय नेताजी के कार्यकाल की है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो 1090 महिलाओं के लिए वुमेन पावर लाइन है वो समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। उत्तर प्रदेश की 60 लाख हमारी माताओं बहनों का जो गरीब थी उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया, और आने वाले समय के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा कर दी है कि पहले तो 500 रुपये मिलते थे, आने वाले समय में कम से कम 1500 और हो सकता है इससे भी ज़्यादा कि समाजवादी पेंशन के तौर पे लोगों की मदद करने का काम करेंगे। महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का स्वाभिमान, महिलाओं की रक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। हमारी बहन बेटियों को पढ़ाई में अनुमूलन होता था कि ड्रॉप आउट हो जाती थी बहन बेटियाँ, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आदरणीय नेताजी ने शुरू की थी 20,000 से कन्या विद्याधन की योजना, जो माननीय अखिलेश जी ने अपनी कार्यकाल में बढ़ा के 30,000 की, और आने वाले समय में भी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग योजनाएं बनाएंगे। अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आप कौन सी ऐसी प्राथमिकता है तो समाजवादी पार्टी की जो सबसे पहले करें? देखिए, वो पार्टी का घोषणा पत्र आएगा और उसमें स्पष्ट चीज़ों पे आएगा। जहाँ तक समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है तो समाजवादी पार्टी समाज के हर वर्ग के हित के लिए, नौजवानों के लिए रोज़गार और शिक्षा की भी जहाँ तक सवाल है, किसानों को फसलों की लागत कम हो और उनको मूल्य ज़्यादा मिले, जिससे खेती किसानी लाभकारी व्यापार बन सके। बिजली की जहाँ तक सवाल है, आपने देखा पिछली सरकार में भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली करने का काम किया था, और आने वाले समय में माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि और व्यापक तरीके से सोचेंगे, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, जो कि चुनाव के घोषणा पत्र में और स्पष्ट आएगा। क्या चुनाव से पहले माननीय आजम खान की रिहाई होना करवा पाना संभव है पार्टी? बिल्कुल, माननीय न्यायालय के ऊपर हम लोगों का भरोसा है, और जहाँ उनके ऊपर कई 100 मुकदमे लगे थे उनके और उनके परिवार के लोगों के ऊपर, आज मैं समझता हूँ केवल 2-3 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें उनकी बेल होना बाकी है, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी आने वाले समय में न्यायालय के माध्यम से माननीय आजम साहब को न्याय मिलेगा। बीजेपी के लोग जो कर सकते थे उनके खिलाफ लगातार किए हैं और कर रहे हैं। चुनाव से पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में हो रही गुटबाजी को रोकने में कामयाब होंगे? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं होगी, सभी लोग पार्टी को मदद करेंगे, माननीय अखिलेश यादव जी को मदद करेंगे। जैसे कि मीरगंज में सबको निमंत्रण दिया गया, उसके बावजूद भी कुछ देखिए, छोटी मोटी बातें होती हैं, इस तरह की बातों को आप लोग ज़्यादा दूर देने की जरूरत नहीं है। आपको देखना चाहिए कि इस बारिश में कितने लोग खड़े थे, उस तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। एक सवाल है, लखीमपुर हिंसा से कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है पुनर्जीवन होते हुए दिख रहा है, ये क्या सत्ता पक्ष की चाल है क्या? नहीं, मेन बातों में नहीं आता। किसानों के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, शोषण हुआ और हो रहा है। पिछले 10-12 महीनों से लगातार किसान आंदोलनरत हैं। जो भी राजनीतिक दल है, अगर वो कोई काम करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, करें, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन समाजवादी पार्टी के ऊपर लोगों को भरोसा है, विश्वास है, यकीन है।